गाजर में ब्रेड और अंडा डालें और बनाएं एक ऐसी आसान, मुनफरिद और लाजवाब जायके वाली रेसिपी जिसे आज से पहले आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा और ये रेसिपी आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यूनिक, एकदम नई रमज़ान 2024 में बनाई जाने वाली बहुत ही आसान और मुनफरिद सी रेसिपी जिसे हम एक गाजर, एक अंडे और एक ब्रेड से बनाएंगे। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक अदद गाजर ले ली है। इस गाजर को मैंने पहले अच्छे से धोकर छील लिया था और अब मैं इससे कद्दूकश कर लूँगी। गाजर को हमने कद्दूकश करना है बारीक बारीक, और इतनी आसान सी ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगी और ये रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है आपके लिए। इसे देखने के बाद आप फ़ौरन से यही रेसिपी इफ़्तार में या फिर सहरी में बनाएंगे और ये मीठा आपके घर वालों को इतना पसंद आएगा कि सब बार बार यही मीठा बनाने की फरमाइश करेंगे। तो यहाँ पे गाजर को अच्छे से कद्दूकश करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 कप चीनी शामिल कर दिया है। चीनी शामिल करने के बाद इसे एक पैन में डाल देंगे और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगी और इसी पानी के अंदर हम गाजर को गलने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो 1 से 2 घूंट आप पानी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अलग से मैंने एक ट्रे ले लिया है, आप कोई भी प्लेट ले लें। इसके अंदर हम 2 से 4 घूंट पानी डालेंगे और इस पानी में 1 अदद ब्रेड को हम अच्छे से गीला करेंगे। और गीला करने के बाद हमने इस ब्रेड को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसे पहले आपने अच्छे से गीला करना है ताकि ये सारा अंदर अच्छे से डिप होना चाहिए। और जब ये अच्छे से गीला हो जाएगा इसे आपने इस तरह से उठा लेना है और बाकी का पानी निकाल देना है। तब हम इसके अंदर 1 अंडा शामिल करेंगे, जर्दी और सफ़ेदी समेत। रूम टेम्परेचर पर मैंने 1 अंडा ले लिया है। अंडा शामिल करने के बाद हमने इसी स्पून की मदद से जो है वो इस ब्रेड को अंदर प्रेस करते रहना है ताकि ये मैश हो जाए। अंडे को ब्रेड के साथ अच्छे से जो है वो हमने मिक्स कर देना है। पहले ब्रेड को मैश करेंगे और फिर जो है वो इस अंडे को अंदर अच्छे से मिक्स करके कुछ इस तरह का बैटर हम बना लेंगे। इसे साइड पे रखेंगे। नेक्स्ट एक बाउल के अंदर आधा कप दूध शामिल करेंगे और दूध के अंदर 3 टेबलस्पून 3 खाने के चम्मच इसमें डाल देंगे सूजी। तो सूजी डालने के बाद हम इसे दूध के अंदर जो है वो डिप कर देंगे ताकि ये अच्छे से जो है वो सोख हो जाए, थोड़ी सी फूल जाए। और फूलने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमने अंडे और ब्रेड का मिक्सचर बना कर रखा था, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आपका अगर लगे कि थोड़ा सा ब्रेड जो है वो मैश होने वाला रह गया तो आपने इस स्टेप पर ब्रेड को अच्छे से अंदर मैश कर लेना है और इसे जो है वो इस तरह से फेंटना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा इस लिक्विड को हम एक साइड पे रखेंगे और चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जो हमने गाजरें जो चूल्हे पर चढ़ा रखी हैं वो अच्छे से कुक हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर का चीनी की जो झाग है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है और बाकी की झाग भी हम इसी तरह से जो है वो ख़त्म कर लेंगे। और इसके अंदर जितना भी हमने चीनी का पानी रखा है ना वो ख़त्म खुश्क कर लेना अच्छे तरीके से। जैसे ही ये खुश्क हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो हमने पेस्ट तैयार किया था अंडे, सूजी, दूध और ब्रेड से, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद जो है वो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अलग अलग सा लगेगा कि जैसे ब्रेड जो है वो अंदर अच्छे से मिक्स नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही आप इसे स्पैचुला हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट करेंगे तो ये फ़ौरन से जो है वो इसके साथ मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। ये रेसिपी आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर बनानी है, हाई फ्लेम पर आपने इसे बिल्कुल भी कुक नहीं करना वरना अंडा जो है वो इससे कच्चा रह जाएगा और उसकी स्मेल आएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो हमने इसकी भुनाई करनी है। अभी हमने इसके अंदर एक और चीज़ भी शामिल करनी है लेकिन पहले हम इसे अच्छे से भूनेंगे। आप देखेंगे कि ये थोड़ा चिपकने वाला जो है वो लिक्विड सा लगेगा, जैसे आपकी रेसिपी जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है। लेकिन ये आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, जैसे जैसे आप इसकी बुनाई करेंगे तो ये अच्छे से जो है वो पैंदे को छोड़ना स्टार्ट हो जाएगी। जब इस स्टेज पे आ जाएगी तो तब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर घी। आप चाहें तो यहाँ पे देसी घी भी शामिल कर सकते हैं।
तो 1 चम्मच घी डालने के बाद जो है वो हम इसे मज़ीद इसी तरह से कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो हमारी रेसिपी थोड़ी सी चिपकने वाली लग रही थी तो ये इसकी चिपचिपाहट सी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जो अंडे की स्मेल है उसके लिए आप इसके अंदर वनीला डाल सकते हैं, बटर एसेंस हो तो वो 1-2 ड्रॉप डाल सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर इलायची पाउडर इस स्टेज पर शामिल कर दें। इससे अंडे की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इससे पहले भी मैंने गाजर की कई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं जो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की हैं। ये रेसिपी भी आप ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। घी डालने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे, वैसे ही मीडियम टू लो फ्लेम पर स्पैचुला हिलाते रहेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है हमने। और आप देखेंगे कि बिल्कुल ये पैंदे को छोड़ देगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा गाजर और ब्रेड का हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे ही अच्छे से रेडी हो जाएगा तो हम इसे एक ट्रे में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ, डिश आउट मैंने कर लिया इसे। और अब हम इसे गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सफ़ेद तिल के साथ मैंने इसे गार्निश किया है। बहुत ही टेस्टफुल और यूनिक सी रेसिपी हमारी ब्रेड, अंडे और गाजर से बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।